तो देखिए पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे वृद्धि स्वर संधि। अब पढ़ेंगे हम लोग यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यण स्वर संधि को ये होता है यण स्वर संधि। ये क्या हो गया? यण स्वर संधि। हम इसका नियम देख लेंगे। तो इसका नियम होता है यदि ई या बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ री या बड़ी री री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य ऊ या र हो जाता है। तो हम समझ लेंगे। हमने लिखा है यदि ई या बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ री या बड़ी री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य ऊ का या बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए हमने बोला है कि ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है? य बन जाता है। ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है? य बन जाता है। तो ई प्लस भिन्न स्वर बराबर क्या बनेगा? य बनेगा। यही बड़ी ई के साथ आता है तो क्या बनेगा? य बनेगा। ठीक है। अब इसको उदाहरण से जैसे में देखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो इसका उदाहरण देखेंगे तो प्रति धन एक, प्रतिधन एक। इसमें क्या है? यहाँ ई है छोटी ई और यहाँ क्या है? ए है। हमने कहा ई के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा? य बनेगा। तो ई के साथ क्या है? ए आया है तो क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि य बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आधा तो और इसमें का और जुड़ जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये आधा तो हो गया और ये इसमें जुड़ कर क्या बन गया? ये पूरा बन गया है ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ए है तो ए की मात्रा ऐसे लगती है तो क्या है? प्रत्यय। इसमें क्या बचा है? क। ये क्या हो गया? प्रत्येक। हम देख रहे हैं कि इसका ई और इसका ए मिलकर क्या बना है? य बना है। और इसका मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। हमने क्या कर दिया? ए का मात्रा यहाँ लगा दिया। बात समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग उदाहरण के तौर पे। यदि धन अपि, यदि धन अपि, इसमें किस चीज की मात्रा लगी है? ई की, छोटी ई की। और यहाँ पे क्या है? अ है। तो हम देख रहे हैं कि ई के साथ क्या है? भिन्न स्वर। ई के साथ भिन्न स्वर आए तो य बनता है। तो हम क्या बना देंगे? य बना देंगे। ठीक है। अब ये क्या हो जाता है?
यह हम लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और ये मिलकर क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यद्यपि। ये पी हो गया। अ का मात्रा होता नहीं है, इसलिए अ का मात्रा हम नहीं लगाते हैं। समझ गए आप लोग। अब इसके आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि अगर ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो क्या बनता है, वह बनता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। ऊ प्लस भिन्न स्वर, ऊ प्लस भिन्न स्वर क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बड़ा ऊ प्लस भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा, वह बनेगा, ठीक है ना। तो हम उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे में क्या देखेंगे, धन आदेश क्या हो जाएगा, गुरुधन आदेश। हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ क्या है, ऊ है, और यहाँ क्या है, आ है। मिलकर क्या बनेगा, हमने क्या बताया कि ऊ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा, वह बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वह। तो इसका बन जाएगा, और इसका क्या, रो का क्या हो जाता है, आधा रो हो जाता है ये। फिर ये क्या बनेगा, वह बनेगा। यहाँ पे वो बना दिए हम, आ का मात्रा है, आ लगा दिए। आधा जो रो बनेगा इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा देश, गुरुआदेश, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण हम लोग। तो अगला उदाहरण हम लोग समझेंगे, तो ये हो जाएगा अनु धन अंतर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये छोटा ऊ हो गया। और ये क्या है, अ है। अब इसको मिलाएंगे हम तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा वो। क्या बन जाएगा, व। अब इसको लिखते हैं। अब ऊ और अ मिलकर क्या बना है, व बना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आधा न लग जाएगा पहले, उसके बाद व, अनव। ये क्या है, अंतर, ठीक है। अ क्या मात्रा लगता नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, अंतर, हो गया, अनवंतर। बात समझ में आ गया। अगर यदि ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, वह बनता है। हमने दिखाया कि यहाँ पे गुरुधन आदेश आया है, तो रू और अ मिलकर क्या बनाया, वाह बनाया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुरु आदेश। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुधन अंतर मिलकर क्या बनाया है, अनुवंतर बनाया है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब देखेंगे री का, क्या देखेंगे, री का देखेंगे हम। री धन भिन्न स्वर, बराबर क्या होगा, री धन भिन्न स्वर का र बन रहा है। अब बड़ी री धन भिन्न स्वर, तो इसका क्या बनेगा, र बनेगा, ठीक है। अब बात समझ गए। आगे देखिएगा, जैसे में मातृ धन आनंद, मातृधन नंद, आनंद, ठीक है।
काट दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब हम लोग जैसे में देखेंगे मातृ धन आनंद, क्या हो जाएगा? मातृ धन आनंद। यहाँ देख रहे हैं कि री है, क्या है? री है। और यहाँ क्या है? आ है। ये क्या है? भिन्न स्वर, ठीक है, ये क्या है? भिन्न स्वर। अब ये हम देख रहे हैं कि बताए हैं कि री के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो र बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आ की मात्रा है, ये क्या है? तो है, और ये री की मात्रा है, ये क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मात्रा नंद, क्या हो जाता है? मात्रा नंद। बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे इसके बाद। जैसे में पितृ धन आदेश, क्या हो जाएगा? पित्रादेश। ये देख रहे हैं कि यहाँ री है, क्या है? री है, और यहाँ आ है। हमने यहाँ बताया है कि क्या बनेगा? र बनेगा। इसको क्या बना देंगे? र, क्या हो जाएगा? र। अब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा पित्रादेश, क्या हो जाएगा? पित्रादेश। बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों नियम तो हम समझा दिए कि यदि अ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा? यह बनेगा। अगर उ या बड़ा उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनेगा। अगर तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो र बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, आप लोग बात समझ गए होंगे। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग अयादि स्वर संधि। हम लोग पढ़ चुके हैं यण स्वर संधि। अब पढ़ेंगे हम लोग अयादि स्वर संधि के बारे में। तो देखेंगे अयादि स्वर संधि, क्या देखेंगे? अयादि स्वर संधि, ठीक है। हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं, क्या नियम होता है इसका। यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का ऐ, ऐ का आय, आय, ओ का औ, तथा औ का आव हो जाता है, बात समझ गए। हमने लिखा है यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद
कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, अय का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। हम देखेंगे, हमने जो बताया उसका उदाहरण देख लेंगे हम लोग। हम बताया कि ए के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है, ए के साथ भिन्न स्वर क्या बन रहा है, अव, अय बन रहा है। ठीक है, अय के साथ भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो आय। ठीक है, बात समझ गए। इनका उदाहरण देख लीजिए, जैसे में जैसे, जैसे। ठीक है, नय धन इका, नय धन इका। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अय आया है, क्या है, अय, और यहाँ क्या आया है, ई आया है। तो इसको हम अगर मिलाते हैं तो हमने बताया कि अगर अय के साथ भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आ या बनेगा। तब इसको मिलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, न, और ये आ की मात्रा बनेगा इसका, और ये य बनेगा, और ई का मात्रा लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ना, और ई क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगा दी हम, और ये का क्या बन गया, नाई का। बात समझ गए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे में तो क्या लिखते हैं हम, ने धन अन्न, क्या, ने धन अन्न। हम देख रहे हैं क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, ए, क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, अ है। हमने बताया कि ए के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो अय बनता है। ठीक है, तो ए के साथ अगर भिन्न स्वर आया है तो क्या बनाएंगे, अय। बात समझ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं न, और क्या बनेगा, अ की मात्रा लगती नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, य, और ये क्या हो जाएगा, न, क्या बन जाएगा, नयन। बात समझ गए आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम है इसमें कि अगर ओ का क्या बन जा रहा है, अव, तथा औ का आव हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण में देखेंगे, इसका बनाएंगे तो ओ प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर बराबर क्या बनेगा, अव, अव का बनाए, अव के साथ भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आव। ठीक है, अब इसका उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्या हो जाएगा, पो धन अन्न, क्या हो जाएगा, पो धन अन्न। अब यहाँ क्या आया है, ओ, और यहाँ क्या है, अ। हमने बताया कि अगर ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, अ बनेगा, अ व बन गया। अब इसका क्या लगेगा, प, व की मात्रा बनता नहीं है, क्या बन जाता है, व बन जाता है। यहाँ पे अ है तो अ की मात्रा कुछ लगेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, व, उसके बाद न, क्या बन जाएगा, पवन। ठीक है, बात समझ गए। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। पो धन, पो धन अन्न। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या दिया है, औ, और यहाँ क्या दिया है,
अन्न, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, आव, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा प, ठीक है। इसमें आ की मात्रा जुटेगी तो पा, और उसके बाद वो अन्न, क्या हो जाएगा, पावन। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एक बार से फिर से देख लीजिए इसको। तो हमने बताया कि ए के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाता है, अय। अय के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो बनता है आय, ठीक है। तो हमने उदाहरण दिया है कि नय धन इका, तो क्या बनेगा इसका, नय में अय की मात्रा है और इका में ई है, तो इसका क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। हमने बनाया है नायिका, बात समझ में आया। और दूसरा लिखे हमने कि ने धन अन्न, ठीक है, ने धन अन्न। उसको देख रहे हैं कि यहाँ पे लगाया है ए की मात्रा और ये क्या है, अ है। ए के साथ भिन्न स्वर आया है तो अय बना है, तो हमने क्या बनाया है, नयन, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ बताए हैं कि अगर ओ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, अव। अगर ओ के साथ अगर भिन्न स्वर कोई आता है तो आव बन जाता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे में पोधन अन्न, यहाँ पे क्या है, ओ आया है और भिन्न स्वर आया है अ, तो उसका क्या बन जाएगा, प। तो क्या हो गया, प, इसका मात्रा लगता नहीं है, क्या बन जाता है, व बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, व, इसके पीछे क्या है, न है, तो क्या बन गया, पवन। यहाँ देख रहे हैं कि क्या आया है, पौधन अन्न। हम देख रहे हैं यहाँ क्या आया है, ओ बना है, इसके साथ भिन्न स्वर है, इसके साथ भिन्न स्वर क्या है, अ आया है, ठीक है। क्या आया है, अ आया है भिन्न स्वर। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आओ। तो क्या बनाया हमने, आ पा व न, क्या बना, पावन। अब बात क्लियर हो गई, हमने पढ़ लिया अयादी स्वर संधि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में